डू यू वॉन्ट टू सेटल इन कैनेडा? बट कैसे? आप सबकी तरह हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि हम अपनी इमिग्रेशन जर्नी कैसे स्टार्ट करें। क्या हम एजेंट्स के पास जाएं या खुद से अपना पीआर प्रोसेस स्टार्ट करें? क्या हम खुद से अपनी फाइल लगा सकते हैं या ये जर्नी कितनी टफ होगी? ऐसे और भी पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे थे। बट डोंट वरी, आई होप ये वीडियो देखने के बाद जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी और आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन एजेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के सारे स्टेप्स बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि आप अपनी पीआर फाइल खुद लगा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री इज द फास्टेस्ट वे टू मूव टू कैनेडा। अगर आपने अभी तक कैनेडा के पीआर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपनी फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो 1 मिलियन पीपल को कनाडा इनवाइट कर सके। और कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स डाल रही है। In this video, we will tell you step A to Z for Express Entry FSW Foreign Skilled Worker Program. If you have not subscribed to our channel yet, then do subscribe it and press the bell icon because अगर आप कनाडा इमिग्रेट करने का सोच रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। First step is to check your eligibility and आपकी eligibility 6 factors पर डिपेंड करती है and they are age, education, experience, language ability, adaptability and job in Canada. And here are the maximum points you can get for each factor. Have a look. And आपका स्कोर 67 आउट ऑफ 100 होना चाहिए अगर आपको कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करना है। एंड अगर आपका स्कोर 67 से कम है देन आप कनाडा पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Don't let agents fool you, so do check your eligibility by your own before going to any agent. एंड आगे जाके हम आपको CRS स्कोर के बारे में बताएंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद CRS एंड एलिजिबिलिटी, दे बोथ आर डिफरेंट। मोस्टली मैक्सिमम पीपल का 67 स्कोर बन जाता है एंड दे कैन फाइल फॉर देयर कैनेडियन पीआर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। Step 2 is check your NOC code. Now what is NOC code? It is National Occupational Code. कैनेडियन गवर्नमेंट ने जॉब्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और हर कैटेगरी को एक स्पेसिफिक नॉक कोड असाइंड है। देयर आर अराउंड 500 नॉक कोड्स असाइंड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड ईच नॉक कोड हैज 60 जॉब टाइटल्स एंड हर एक नॉक कोड को एक स्पेसिफिक स्किल कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। लाइक here is a very important tip. If your skill falls into category O, A and B, then only you can apply for FSW Express Entry Program. अगर आपका स्किल कैटेगरी C में है तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सो नाउ आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपना नॉक कोड कैसे चेक करें। सो यू कैन गो टू दिस कैनेडियन गवर्नमेंट साइट एंड चेक योर नॉक कोड्स हियर। सो गाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। आपके नॉक कोड का डिस्क्रिप्शन और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैच करना चाहिए। इन केस आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका नॉक कोड मैच नहीं करता है, इन दैट केस आपकी पीआर फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर नॉक कोड। Let's move to the next step, that is IELTS and ECA. Now after checking your eligibility and NOC code, you should prepare for IELTS. IELTS स्कोर पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एंड सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क करें तो अपना IELTS स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ये आपके केस में लार्ज इम्पैक्ट ला सकता है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स लाइक एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस फिक्स्ड होते हैं और सिर्फ IELTS स्कोर ही है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्रिपेयर फॉर इट केयरफुली। सो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आप एजेंट्स के पास जाने का सोच रहे हैं तो आप अपना IELTS स्कोर अपने साथ जरूर लेकर जाएं क्योंकि अगर आपका IELTS स्कोर अच्छा होगा तो आपका पीआर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एजेंट आपका केस लेना चाहेगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा, विच इज़ बेटर फॉर यू। Ideal IELTS score is 8777
that is 8 in listening, 7 in reading, 7 in writing and 7 in speaking. बट अगर आपका स्कोर इससे भी ज़्यादा आता है तो आपके PR आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आपका CRS स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. We have prepared a separate video on how to prepare for IELTS, in which we'll share our personal score and how I was able to score CLB 9 in less than 15 days. Do check the I button for this video. Meanwhile, जब आप अपने IELTS की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आपको अपने ECA के लिए भी अप्लाई करना है. एंड ECA इज एजुकेशन क्रेडेंशियल्स असेसमेंट. ECA मीन्स आपकी एजुकेशन डिग्री की कनाडा में क्या रेलिवेंस है. ECA के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एंड वो ये ट्रांसक्रिप्ट्स डायरेक्ट कनाडा में भेजते हैं. एंड इसके लिए डिफरेंट एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं, जिसमें से WES फास्टेस्ट है. ECA के कंप्लीट प्रोसेस में 45 डेज तक लग जाते हैं एंड इन द मीन टाइम आपको अपना IELTS का एग्जाम दे देना चाहिए, सो दैट 45 to 50 डेज तक आपके पास आपकी IELTS और ECA रिपोर्ट आ जाए. Step 4 is to calculate your CRS score. Now, calculating CRS score is the most crucial step of express entry process. यही स्कोर डिसाइड करता है कि आपको कैनेडियन PR मिलेगी या नहीं मिलेगी. Now, what is CRS? CRS is Comprehensive Ranking System. It is a tool used by Canadian government to invite only skilled and young people to the country. आप अपना CRS स्कोर तभी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास अपनी ECA रिपोर्ट है और IELTS स्कोर है. इन दोनों के बिना CRS स्कोर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. Here is the online CRS calculator that you can use to check your CRS score. You have to fill in your age, your marital status, your work experience, your education, your IELTS score. If you have done French, then your French course and other things to check your CRS score. If you think आपका करंट CRS जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोर है, तब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को पूल में डाल सकते हैं. नाउ कैनेडियन गवर्नमेंट एवरी मंथ 2 times ड्रॉ निकालती है. इस ड्रॉ में जो कैनेडियन गवर्नमेंट कट ऑफ निकालती है, अगर आपका CRS स्कोर इस कट ऑफ से हायर है तब आपको ITA मिल जाता है. ITA मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई. After calculating your CRS score, you have to make your express entry profile. It is a very simple and straightforward process. If you are applying as a couple, तो एक primary applicant होता है और एक secondary applicant होता है. We would suggest you कि आप दोनों के points calculate करें. एक बार खुद को primary applicant रखें और एक बार अपने spouse को primary applicant रखें. और जब आपका CRS score maximum आए, उसी फाइल को आप pool में डालें. Now, after putting your file in the pool, आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है. कैनेडियन गवर्नमेंट एवरी मंथ 2 ड्रॉज निकालती है. अगर आपका CRS स्कोर उस ड्रॉ की कट ऑफ से ज्यादा है, देन आपको ITA इशू किया जाता है. ITA मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई. Now, after you have received your ITA, next step is to collect your documents. कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 60 डेज का टाइम देती है ताकि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सबमिट करवाएं. जैसे ही आपका ITA आ जाता है, आपको एक भी दिन ना वेस्ट करते हुए ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने चाहिए, जैसे PCC, मेडिकल, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ फंड्स. नाउ इफ यू हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विद इन 2 weeks आपको मिल जाता है. Another thing here is if you have stayed in another country for more than 6 months तो आपको उस कंट्री का भी PCC यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और उसके लिए 6 weeks लग जाते हैं. सो बिना डिले किए आपको PCC के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. मेडिकल आप किसी भी रैंडम हॉस्पिटल से नहीं करा सकते. इसके लिए IRCC डेजिग्नेटेड सेंटर्स अपॉइंटेड हैं. हमने अपना मेडिकल मैक्स दिल्ली से करवाया था. इसमें 2 hours का टाइम लगता है. IRCC बेसिकली मेडिकल के थ्रू ये चेक करता है कि आपके अंदर कोई कम्युनिकेबल डिसीज या कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है जो वहाँ के सिटीजन्स के लिए डेंजरस हो. एज यू नो, कैनेडियन गवर्नमेंट आपके मेडिकल का एक्सपेंस वहाँ पे बेयर करती है, सो दे डोंट वांट कि आपके अंदर कोई ऐसी इलनेस हो जिसका उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन पड़े इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस. वन टिप हेयर इज, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको अपनी सारी प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स मेडिकल के टाइम पर लेके जानी चाहिए. ऑल्सो अगर आपकी बॉडी पे परमानेंट टैटू है, देन देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट टैटूज इन द इमिग्रेशन प्रोसीजर.
The medical exam will only verify that your tattoos are not infected or a danger to your future health. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ करने के लिए अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से लेटर ऑफ रेफरेंसेस चाहिए होंगे। इवन यू विल नीड सम पे स्टब्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स फॉर लास्ट 6 months टू प्रूव योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपकी सैलरी कैश में है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, देन यू नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हियर इज अ वीडियो दैट यू कैन चेक आउट फॉर दैट। नेक्स्ट यू नीड टू अरेंज इज प्रूफ ऑफ फंड्स। जब आप कनाडा जाते हैं तो आप स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयड होते हैं एंड कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप उनके ऊपर बर्डन बने, इसलिए आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है सो दैट यू कैन शो देम कि आप सेल्फ सफिशिएंट है अपना ख्याल रखने के लिए। हियर इज द अमाउंट यू नीड टू शो इन योर बैंक अकाउंट। आपको अपने बैंक से एक ऑफिशियल लेटर लेना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि आपके बैंक अकाउंट में रिक्वायर्ड फंड है and these funds can be in a fixed deposit or in savings account. Formats of bank statement is super important. So we have made a separate video in which all the formats of the above documents have been mentioned. इस वीडियो में हमने वो फॉर्मेट शो किए हैं जो हमने अपने लिए यूज किए हैं। So check the video in the above link. Important point to note here is you cannot take loan to show such funds because loan आपको रीपे करना होता है। बट अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से गिफ्ट डीड ले सकते हैं और आप कैनेडियन गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं कि आपको ये अमाउंट रीपे नहीं करना है। गिफ्ट डीड का फॉर्मेट भी हमने फॉर्मेट्स वीडियो में शो कर रखा है। गाइज, फॉर्मेट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे तो चांसेस हैं आपकी कैनेडियन पीआर रिजेक्ट हो जाए, इसलिए बी वेरी पर्टिकुलर फॉर द फॉर्मेट्स। Next step is fill application and upload documents. Now you have to be very careful while uploading your documents. Silly mistakes के कारण आपकी Canadian PR reject नहीं होनी चाहिए। After uploading all your documents and filling all your information, you have to make a payment. Payments can be made with a debit or credit card, and whatever card you choose, it should be internationally valid and it should have enough credit limit. So that आपकी पेमेंट 1 attempt में ही कंप्लीट हो जाए। आफ्टर पेमेंट विद इन 48 hours you will get AOR, that is acknowledgement of receipt, and 6 months from this date you may expect your PR. After receiving your AOR, आपके CIC अकाउंट में 45 days बाद एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया है एंड अब आपको बायोमेट्रिक्स के लिए प्रोसीड करना है। For biometrics, book appointment in nearest VFS office and वहाँ जाके आपको अपना रेटिना स्कैन एंड फिंगरप्रिंट सबमिट करवाने हैं। इस पूरे प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 2 hours लग जाते हैं एंड आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर बायोमेट्रिक्स विद इन 48 hours you will get a message in your account that your biometrics is completed and your application is under process. Now all the work has been done and you need to wait for the golden email which is PPR. That is passport request, and ये वेट 6 months लॉन्ग हो सकती है। AOR से PPR तक 6 to 8 months लग सकते हैं एंड इन 6 to 8 months में आपको अपना CIC अकाउंट रेगुलर चेक करना चाहिए सो दैट आपको इम्पोर्टेंट मैसेज मिस ना कर दे। Now receiving the PPR mail is the happiest moment of this whole journey, and when you receive that mail, just submit your passports in the nearest VFS office and get your visa stamped. Now is the happy time for all the shopping and packing that you have waited for so long. So here is the workflow which is showing the complete express entry process which we have discussed so far. Check your eligibility, check your NOC, IELTS and ECA, calculate CRS score, make express entry profile. After ITA, collect all your documents within 60 days. Fill application and upload documents, make payment and get AOR. Biometrics, wait for PPR. Finally, get your visa stamped. We have made this video on our personal experience and we have tried to cover all the points. And I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। If you have any doubts related to Express Entry program, you can put your doubts or questions in the comment box. And also, if this video was useful to you and gave you some value,
Do like this video and subscribe to our channel Canada Lovers. Till then, bye-bye. Important point to note here is आप अपने फंड्स किसी से लोन लेकर नहीं शो कर सकते बिकॉज लोन आपको रीपे करना होता है. बट अगर आपके पास फंड्स नहीं है इतना रुकते क्यों बोल रहे हो यार, बात कर ही नहीं रहे. हाँ ठीक है, दोबारा बोलो। तो बैठ, अभी ऐसे बोलूंगा. नहीं, आपने पहले बहुत ब्रेक ले लेके बोला. इतना धीरे थोड़ी बात करते हैं हम. क्या बोलना है कि अच्छा वहीं खड़ी